नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष कुमार अवचेतन स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, कैसी आपकी स्टडी चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आपने सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भर लिए होंगे, आप अपना एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप कर चुके होंगे और अपनी तैयारियों में जुट गए होंगे। अब तो पेन पेंसिल से नाता रखना है। तो इसी क्रम में हम लोग की तैयारी चल रही है रीजनिंग की। आप लोग मेरे साथ पढ़ते हैं। तो रीजनिंग में आज का हमारा जो चैप्टर है वो रैंकिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 जो इंट्रोडक्टरी क्लास है वो हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक जाकर क्लास नहीं देखी है तो अवचेतन स्टडी विजिट कीजिए और वहां पर जाकर आप क्लास देख सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं आप सभी को कि अवचेतन स्टडी पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा खर्चे के तेजस्वी बैच 2.0 जारी है, जहां पर हमारा सफर चल रहा है। आपका सब इंस्पेक्टर तक का सफर रहेगा, हमारा आपका साथ ही वहां तक रहने वाला है। सारी क्लासेस हर सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर मैनर में कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल विजिट करेंगे और यहां से अपनी तैयारी को सही दिशा देंगे। सारी क्लासेस आपकी, सारे सब्जेक्ट्स आपको तरीके से कराए जा रहे हैं। तो कृपया करके आप अवचेतन स्टडी यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए और वहां से अपनी क्लासेस देख सकते हैं, है ना। तो करते हैं आज का अपने रैंकिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्टरी क्लास देखी थी, है ना। इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या होता है रैंकिंग अरेंजमेंट, कैसे कैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आज उसके क्वेश्चंस देखेंगे हम। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी पहले किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो वो सारे सवाल हम लोग आज जो है करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ये एसएससी 2010 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि यदि विजय को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 25वां है, ठीक है, विजय को ऐसा लग रहा है, ओके, और बाएं से 15वां है, तो कितने लड़के और जोड़े जाएं कि कुल 50 लड़के हो जाएं। कितने लड़के और जोड़े जाने चाहिए कि कुल मिलाकर 50 लड़के हो जाएंगे। तो पहले अभी हम ये निकाल लेते हैं कि कुल पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो हमने टाइप 1 में पढ़ा था। अच्छा देखो, जो क्लासेस हैं, जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। इफ विजय फाइंड्स दैट ही इज 25th फ्रॉम द राइट, ओके, right hand and 15th from the left hand in a row of boys, how many more boys should be added so that the total number of boys becomes 50 हो जाने चाहिए। अब एक ही हमारे पास में व्यक्ति है विजय, और वो लड़कों की पंक्ति में दाएं से 25वां है। तो जो विजय है, अच्छा एक मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, और एक है कि आप इसे अपने कॉमन सेंस से करते हैं, है ना। फॉर्मूले की बात अगर कर ली जाए, चलो फॉर्मूले से पहले बता देता हूं आपको। तो फॉर्मूले की बात कर ली जाए तो हमने ये बताया था कि एक ही व्यक्ति की पोजीशन दे रखी हो तो दाएं से पोजीशन कितनी दे रखी है उसकी 25 दे रखी है, और बाएं से पोजीशन कितनी दे रखी है उसकी 15 दे रखी है। तो दोनों को ऐड करके -1 निकाल कर दो, 25 और 15 40 -1 तो 39। तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, कुल व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या। जो पंक्ति में कुल लड़के कितने हैं, कुल लड़के हमने इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिए, 39 है। अब कितने और जोड़े जाएं कि 50 हो जाएं। तो 50 करने के लिए हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 11 और ऐड करने पड़ेंगे। तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से कोई ऑप्शन कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक इस तरीके से याद भी नहीं रहती है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपने नॉर्मली सेंस से कर लेते हैं। विजय को लगता है कि वह लड़कों की पंक्ति में दाएं से 25वां है, तो दाया राइट इधर साइड होता है, तो 25वां विजय है। तो 24 लोग इधर हैं और फिर 25वां कौन है, विजय। जब हम ये राइट हैंड से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और बाएं से 15वां है, बाएं से 15वां है, ये लेफ्ट हैंड है, तो बाएं से 15वां है, यानी कि 14 लड़के विजय से लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं और 24 लड़के राइट साइड में बैठे हुए हैं। तो भैया टोटल कितने हो गए, 14 और 24 आपको हो गए 38, और एक हो गया विजय, तो 39 तो ये और हो गए। और हमें करने पूरे 50 बनाने हैं, तो 50 बनाने के लिए 11 मुझको और ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से निकाल लो। अगर कोई ऑप्शन कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, इतने टाइप की पहेलियां आपसे पूछी जाएंगी कि आप हर किसी के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, ऐसा नहीं है, है ना। मैथ और रीजनिंग में यहां पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाई।
In a row, A is 15th from the left hand, okay, and B is 7th from the right hand. There are 3 persons between them and C is immediately to the left of A. Find the position of C from the right end. Right hand से निकालनी है। तो किसी कतार में A बाएं से 15वें स्थान पर है। A जो है बाएं से 15वें स्थान पर है, यानी कि इधर से लेफ्ट हैंड से हमने जब कैलकुलेट करना शुरू करा तो A 15वां है, तो 14 लोग यहां पर बैठे होंगे A से पहले, ठीक है, इतना हमने कर लिया। B दाएं से 7वें स्थान पर है, B जो है वो दाएं से 7वें स्थान पर है, ये राइट हैंड है, यहां से 7वें स्थान पर B है, तो यानी कि 6 लोग तो B से पहले बैठे ही होंगे। सारा दिमाग का काम करना, सारा दिमाग यूज करना बस, है ना, हर चीज को रटना नहीं, किसी चीज को रटना नहीं है। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, इनके बीच में A और B के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग इनके बीच में बैठे हैं। और C जो है A के ठीक बाईं ओर है, C जो है A के ठीक बाईं ओर है, यहां पर C है, A से पहले है, यहां पर C है। ये टोटल कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, ठीक है। तो बताएं कि C का दाएं से कौन सा स्थान होगा। भैया यहां हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, राइट से कैलकुलेट करा, 6 7 और 3 10 और 11वां ये है, तो 12वां स्थान किसका हो गया, C का स्थान कौन सा हो गया, 12। कर लिया कैलकुलेट। कोई समस्या थी इसमें, कोई परेशानी थी, कुछ करना था, है। आरबीआई क्लर्क 2013, बताओ, यहां पर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में नंबर देने के लिए, और इन्हें कर जब पाओगे जब क्लास को प्रॉपरली देख लोगे, इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुज बाएं से 14वें स्थान पर है और राज दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि उनके स्थानों को क्रमशः परिवर्तित कर दिया जाए तो अनुज बाएं से 23वें स्थान पर आ जाता है। तो स्थान परिवर्तन करने पर राज का दाएं से कौन सा स्थान होगा। इतनी बढ़िया इसकी ट्रिक बताई थी। अनुज जो है वो बाएं से कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर है, और राज जो है दाएं से 18वें स्थान पर है। राज दाएं से 18वें स्थान पर है। और इसका मैंने ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक के साथ साथ में इसका बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट भी बताया था इंट्रोडक्टरी क्लास में। तो अगर इसीलिए कह रहा हूं कि अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना एक बारी। यदि उनके स्थानों को क्रमशः परिवर्तित कर दिया जाए तो अनुज बाएं से 23वें स्थान पर आ जाता है। तो अनुज बाएं से भाई 23वें स्थान पर चला गया। तो स्थान परिवर्तन करने पर राज का स्थान दाएं से कौन सा होगा, देखो भाई 14 और 9 की बढ़ोतरी होती है। अनुज जो है 9 स्थान उधर खिसक जाता है, तो भाई साहब राज भी तो नहीं खिसका होगा। राज को स्थान परिवर्तन हुआ है ना, तो राज भी तो अनुज की जगह पर आया होगा। राज 9 स्थान दूसरी साइड में खिसका होगा। तो 18 में आप प्लस 9 यहां से कर दो, तो 18 9 कितने हो गए, 27। यानी कि राज का नया स्थान कौन सा होगा, दाएं से, दाएं एंड से कौन सा होगा, राज 27वें स्थान पर होगा। इतना सा काम करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से कैलकुलेट, मतलब हमने अपना ऑप्शन फाइंड आउट कर लिया जो हमारा सही था। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फोर्थ क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में 40 विद्यार्थी हैं किसी लाइन में, बाएं से सुमित का 20वां स्थान है और अमित का स्थान दाएं से 23वां है। तो अमित और सुमित के बीच में कितनी लड़कियां हैं, या फिर कह रहा है कि इंग्लिश में देख लो, लड़कियां तो अभी बात ही नहीं करी गई है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन अमित एंड सुमित, ये हमसे पूछा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन अमित एंड सुमित। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, देखो 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में बाएं से सुमित का 20वां स्थान है, ठीक है, ये लेफ्ट एंड है हमारा। यहां से बाएं से सुमित का जो है 20वां स्थान है, यानी कि 19 लोग सुमित से पहले हैं और 20वां कौन है, 20वां सुमित हो जाता है, 20वां सुमित हो जाता है। अब अमित का दाएं से 23वां स्थान है, अमित का दाएं से 23वां स्थान है। अब यदि ये मेरा राइट हैंड हो, यहां से मैं 23वें स्थान पर अमित को रख दूं, 23वें स्थान पर अमित को रख दूं, यानी कि 22 लोग इधर भी हों, तो क्या अभी 40 स्टूडेंट टोटल हो रहे हैं। ये तो 40 से ज्यादा हो गए भाई, 20 तो इधर हो गए और 23 ये हो गए, तो ये कितने हो गए, ये तो 43 हो गए। लेकिन मेरी क्लास में कितने हैं, क्लास में स्टूडेंट तो केवल 40 हैं। तो यहां पर एक चीज ऐसे, इसको ऐसे ध्यान रखना है कि देखो लेफ्ट एंड से 19 लोग इधर हैं और 20वां है मेरा सुमित, ठीक है, 20 हो गए। तो अगर राइट हैंड से बात करी जाए तो भाई 20 ही लोग इधर हुए होंगे ना, 20 लोग ही तो बचे रहे होंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे व्यक्ति की, जो अमित है। अमित का स्थान दाएं से 23वां है, तो राइट हैंड से अमित 23वें स्थान पर है। तो अब जरा ध्यान करना, तो 20 तो इधर है, इधर से राइट हैंड से कैलकुलेट कर रहे हैं सुमित को। सुमित 21वां सुमित हो गया, 22 और 23, तो 23वां कौन होगा, 23वां होगा भाई अमित, यहां होगा अमित का स्थान। इस तरीके से ये आपस में क्रॉस कर गए एक दूसरे को।
है ना, तभी तो मेरी क्लास में 40 लोग रह पा रहे हैं, वरना तो 43 हो जा रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि अमित और सुमित के बीच में कितनी लड़कियां हैं। पहली बात तो अमित और सुमित के बीच में ये वाला अमित है ना 20, 21वां सुमित, 22वां एक स्पेस पर कोई और होगा और 23वें पे अमित होना है। तो दोनों के बीच में एक स्टूडेंट है, दोनों के बीच में जो है एक स्टूडेंट है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, ये तो हम डिसाइड भी नहीं कर पा रहे। और ऑप्शन देखते हैं तो 5 है, 4 है, 9 है और ऑप्शन नंबर डी भी है मेरे पास कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होना है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में एक ही स्टूडेंट है। समझ गए होंगे? अगर नहीं समझे तो वीडियो आप दोबारा देखिए, ये तो अपने हाथ की बात है ना, कितनी भी बार जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारे टीचर्स की वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो इनको शेयर करा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बात कर रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में माया बाएं से 13वें स्थान पर है। लड़कियों की पंक्ति में माया जो है वो बाएं से 13वें स्थान पर है, मौली दाएं से 23वें स्थान पर है और वह माया के दाएं से तीसरे स्थान पर है। माया के दाएं तीसरे स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? अब देखो, माया जो है बाएं से 13वें स्थान पर है, माया लेफ्ट से, माया जो है 13वें स्थान पर है, तो 12 लोग इधर हैं, तब माया आती है। ठीक है, मौली दाएं से 23वें स्थान पर है, ये जो हमारा राइट हैंड है ना, राइट हैंड है, एंड शी इज 23rd टू द राइट है। अच्छा, यहां पर थर्ड है, ठीक है ठीक है, ये तो ठीक है, 23rd फ्रॉम द राइट हैंड। 23rd है तो 22 लोग इधर हुए होंगे और फिर कौन आया होगा? तब 23वें स्थान पर मौली का स्थान आएगा। अब वह माया के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जो माया है, माया का राइट हैंड इधर की तरफ होगा, राइट हैंड है ना, तो मौली का स्थान तीसरा है, यानी कि माया के बीच में 1, 2, तब तीसरे स्थान पर मौली आ जाती है। हो गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने सारा सेटअप बना चुका हूं। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? अब भाई एक बात बताओ, 12, 13, 14, 15 और 23 ये, और 15 और 23 कितने होते हैं? 38। बात खत्म, इतना काम करना था, है ना। अगर ये जब है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं तुम्हें, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। यही आपका लेवल भी रहने वाला है, आपके एग्जाम के लिए भी यही लेवल रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे स्थान बदलते हैं तो मनोज दाईं ओर से 23वें स्थान पर 35वें स्थान पर हो जाता है। उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? अब देखो, इस क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन में हमें पता है कि मनोज जो है वो दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, ओके। किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। कैसे करने होते हैं ये क्वेश्चन? जब वे अपने स्थान बदल लेते हैं, मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर आ जाता है, तो किरण का कौन सा स्थान हो जाएगा? अब देखो, 30 + 5 ऐड हो रहा है इसमें, तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? +5 ऐड होके 25 हो जाएगा। अब यहां हमसे स्थान नहीं पूछा था, स्थान नहीं पूछा था, स्थान तो हमने किरण का फाइंड आउट कर लिया। उसके हमसे पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि जब ये विकर्णों का योग आपस में बराबर हो, देखो 30 और 25 55, 35 और 20 ये भी 55, तो जब विकर्णों का योग आपस में बराबर हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या, है ना, कुल संख्या आप कैसे निकालेंगे? एक को किसी को भी ऐड कर लो, 30 + 25 कितना आया, और उसमें से -1 घटा दो, 55 - 1 54 जो है हमारा ये आंसर है। इस तरीके के ये वाले क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करी जाए, 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की कक्षा में अजीत का नीचे से 28वां स्थान है, बाबू प्रथम से 16वें स्थान पर है, चंद्र का नीचे से 31वां स्थान है, भुवन का 14वां स्थान है, सबसे ऊपर किसका स्थान है? वैसे तो पेन चलाने की जरूरत इसमें है नहीं। कैसे नहीं है वो क्वेश्चन करने के बाद में पता चल जाएगा। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अजीत का नीचे से 28वां स्थान है, तो जो अजीत है वो नीचे से 28वें स्थान पर है, यानी कि 27। हमसे पूछ रहा है कि सबसे ऊपर किसका स्थान है। चलो सबसे ऊपर से देख लेते हैं। तो जो अजीत है, अजीत का नीचे से स्थान बताया गया 28वां, तो 27 लोग अजीत से नीचे हैं, 28वां अजीत होगा, यानी कि 12 लोग अजीत से ऊपर हैं। तो अजीत का ऊपर से स्थान कौन सा आ जाएगा? अजीत का ऊपर से स्थान कितना आ जाएगा भाई? 13वां आ गया, ओके 13वां आ गया। अब बात करी जा रही है बाबू प्रथम से 16वें स्थान पर है, तो जो बाबू है
बाबू का स्थान 16वां हमें ऑलरेडी गिवन है। भुवन का प्रथम से 14वां स्थान है। अच्छा, चंद्रा का नीचे से 31वां स्थान है। तो जो चंद्रा है उसका नीचे से 31वां स्थान है, यानी कि 30 लोग चंद्रा से नीचे होंगे। 31वीं चंद्रा है, बचे कितने 9, तो 9 लोग कहां होंगे, 9 लोग ऐसे ही तो पता चलेगा, है ना। 9 लोग चंद्रा से ऊपर है, तो ऊपर से चंद्रा का स्थान कौन सा आ जाएगा, चंद्रा का ऊपर से स्थान आ जाएगा भाई 10वां। और जो भुवन है उसका 14वां दे रखा है, भुवन का स्थान दे रखा है हमें 14वां। तो अब बात आपसे यही पूछा गया है कि सबसे ऊपर किसका स्थान है, तो सबसे ऊपर आपको किसका दिखाई दे रहा है, क्लियर सी बात है, शो हो रहा है कि चंद्रा ऊपर से 10वें स्थान पर है, चंद्रा सबसे ऊपर है। इन चारों की बात की जा रही है। यही चीज अजीत का नीचे से 28वां स्थान है, अजीत का नीचे से जो है 28वां स्थान है। ओके, बाबू प्रथम से 16वें स्थान पर है, 27 लोग यहां हैं, 40 लोग हैं, हमें पता है कि 12 ऊपर रह गए। बाबू जो है 16वें स्थान पर है, तो बाबू अजीत से नीचे आ जाता। हम स्थान मान लो फिक्स नहीं निकाल रहे किसका कहां है। चंद्रा का नीचे से 31वां स्थान है, चंद्रा का नीचे से 31वां स्थान है, हमें दिख रहा था 28 पे तो अजीत बैठा था, तो चंद्रा इससे ऊपर हो जाती है। उसके बाद में भुवन का प्रथम से 14वां स्थान है, तो 12 13वां तो इसका ही हो रहा था, तो भुवन फिर से यहां पर बीच में आ जाता, हमें यहां से पता चल जाता कि चंद्रा सबसे ऊपर है। यहां क्या करा, इसमें क्या करा हमने, सबकी एग्जैक्ट लोकेशंस भी, एग्जैक्ट प्लेसिंग भी निकाल ली है। 8वां क्वेश्चन इस क्लास का, 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, पढ़ लो जरा इसे। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 35 छात्र हैं कक्षा में, करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा है, सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा है, मोहन को बिल्कुल दोनों के बीच में रखा है। 35 छात्र हैं, करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा है। जो करुणा है उसको नीचे से 7वें स्थान पर रखा है, तो यानी कि 6 लोग करुणा से नीचे भी हैं। ओके, सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा है, तो जो सुरेंद्र है 9वें स्थान पर रखा है, तो 8 लोग भाई सुरेंद्र से ऊपर भी होंगे, 9वें सुरेंद्र हो जाता है। मोहन को बिल्कुल दोनों के बीच में रखा गया है। अब बताओ 35 छात्र हैं, 35 छात्रों में से 8 और 1 9 ये हो गए, 7 ये हो गए, 9 और 7 कितने हो गए 16, और 17वां हो गया सुरेंद्र जो मोहन है, 17वां मोहन हो गया। इसके अलावा कितने छात्र बचे 17, 35 में से 17 माइनस कर दोगे 18 आ जाएगा, यानी कि 9 छात्र सुरेंद्र के, क्योंकि मोहन बीच में है ना, बीच में मोहन है, तो यहां कितने कितने छात्र बचे 9 छात्र सुरेंद्र और मोहन के बीच में हो गए, और 9 छात्र जो है करुणा और मोहन के बीच में हो गए। समझ गए ना मेरी बात को। तो करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है, करुणा का मोहन से स्थान कौन सा है, कितना आएगा 9 और 1 10वां स्थान है, करुणा मोहन से 10वें स्थान पर है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था, बस इतनी सी बात हमसे घुमाई गई थी, ये वाली जो बात है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 38 छात्र हैं, 38 छात्रों की एक कक्षा है, श्याम का क्रम ऊपर से 18वां है, उसका क्रम नीचे से कितना है, इतना तो बता ही दोगे भाई, है ना। इसका कमेंट कर देना, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। सबसे आसान क्वेश्चन है इस क्लास का, वैसे तो पूरी क्लास हमने आसान बना चुके हैं, टफ वाली जैसी कोई बात ही नहीं छोड़ते। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 29वां था। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है तथा नीचे से 29वां है ना, 29 29वां था। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, 5 अनुत्तीर्ण है। कक्षा में कितने छात्र थे, अच्छा पहले तो ये निकाल लो उत्तीर्ण कितने हुए, तो 16 प्लस 29 और -1 कर दो, तो ये कितने हो गए 28 और 16 कितने हो गए भाई 44, तो ये हो गए। उसके बाद में ये 44 छात्र तो उत्तीर्ण हुए हैं केवल, और 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया प्लस 6, और 5 अनुत्तीर्ण है प्लस 5, तो 44 और 11 कितने हो गए 55 हो गए, तो 55 टोटल छात्र थे। समझ गए, ये निकालना समझ गए कि जब एक ही व्यक्ति की बात करी जा रही हो और उसके 2 स्थान दे रखे हैं, ऊपर से उसका स्थान दे रखा है 16वां, नीचे से 29वां दे रखा है, तो हम क्या करते हैं एक ही व्यक्ति के 2 स्थान दे रखे हैं, तो इसलिए दोनों को ऐड करके उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं, तो वो एक बार उसमें कैलकुलेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 11, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज इज डबल द नंबर ऑफ गर्ल्स। 60 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट है, तो बॉय जो है वो डबल है गर्ल्स के मुकाबले। अब 2 और 1 के रेशियो में 60 को बांटना हो, है ना, तो क्या हो जाएगा
बॉयज कितने हो गए भाई, सीधी बात दिखाई दे रही है, बॉयज हो गए 40 और गर्ल्स हो गई हमारे पास में 20। कुछ बचा? श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। जो श्याम है, श्याम का स्थान जो है कक्षा में ऊपर से 17वां है, तो यानी कि श्याम से ऊपर 16 स्टूडेंट श्याम से ऊपर है। यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं और इन 16 स्टूडेंट में क्या है, 9 गर्ल्स हैं, इन 16 स्टूडेंट में 9 जो हैं गर्ल्स हैं, तो श्याम के बाद कितनी लड़कियां हैं? अब देखो टोटल लड़कियां कितनी थी, टोटल लड़कियां हैं क्लास में 20, 9 तो श्याम से पहले है, 9 तो श्याम से पहले हैं, तो श्याम के बाद कितनी बची, श्याम के बाद बची 11, 11 हमारा आंसर हो जाएगा। श्याम से ऊपर जो 16 स्टूडेंट थे उनमें 9 लड़कियां हैं और बाकी के जितने हैं 7 जो हैं लड़के हैं। सही है। अब यहां से हम इतने सक्षम हो चुके हैं इसको बनाने के बाद में कि हमसे चाहे किसी की भी संख्या पूछ ले, श्याम से ऊपर लड़कों की संख्या पूछ ले या श्याम के बाद में लड़कियों की संख्या पूछी हुई है, श्याम के बाद में लड़कों की संख्या पूछ लेता, हम तब भी कैलकुलेट करके बता देते, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ये किस तरीके का है। ये रैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं कि नीचे दिए गए जो निम्नलिखित अनुक्रम है, हाउ मेनी वंस इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हैव 9 इमीडिएटली बिफोर देम, उनसे जस्ट पहले 9 है, बट डू नॉट हैव 7 इमीडिएटली आफ्टर देम, लेकिन उनके जस्ट बाद में 7 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने वंस इन दिस फॉलोइंग सीक्वेंस में है, इस फॉलोइंग सीक्वेंस में ऐसे कितने वन है, ऐसे कितने वन है जिनके पहले 9 है और लेकिन बाद में 7 जो है नहीं आता है। तो भैया पहचानो ऐसे कितने वन है, 1 से पहले 9 नहीं है, 1 से पहले 9 है, बाद में 1 है, तो एक तो ये बन गया मेरे पास में। 1 से पहले 7 है, 1 से पहले 9 है, बाद में 7 है, तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। 1 से पहले 7 है, 1 से पहले 2, 1 से पहले 7, 1 से पहले 9, लेकिन बाद में 7 है, तो इसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा केवल एक कलेक्शन मुझे दिखाई देता है इस तरीके का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। 13th क्वेश्चन रैंकिंग अरेंजमेंट का। 13th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। ठीक है, जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, उसका अंत से नया स्थान क्या होगा? 45 विद्यार्थी हैं क्लास में, 45 स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास। ओके, एक बालक का 20वां स्थान है, तो जो बालक जिसकी हमसे बात करी जा रही है, बालक की बात करी जा रही है, उसका 20वां स्थान है, तो यानी कि 19 लोग उससे पहले हैं, 20वां बालक है और 25 लोग उसके बाद में है। अब जब 2 और बालक प्रवेश ले लेते हैं, 2 और बालकों बच्चों का एडमिशन क्लास में हो जाता है, तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। एक स्थान नीचे होने का मतलब है एक बच्चा इससे ऊपर ऐड हो गया और एक बच्चा इससे नीचे चला गया। सही है। उसका अंत से नया स्थान क्या होगा? पहले नीचे से स्थान की बात करी जाए तो पहले कितना था? 26वां था पहले, लेकिन अब जब नीचे एक बच्चा एक नीचे ऐड हो गया 2 में से, तो नीचे से स्थान कितना हो गया भाई? यहां पर कितने हो गए टोटल? नीचे 26 हो गए, तो बालक का स्थान नीचे से कैलकुलेट करोगे तो स्थान कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 27वां। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करी जाए तो 14वें क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 22 लड़कों की पंक्ति में 22 लड़के हैं पंक्ति में, आरिफ को बाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 13वां हो गया। देखो क्वेश्चन एसएससी 2011 में हमसे क्वेश्चन पूछ रही है कि 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब आरिफ को बाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से 13वां हो गया। 22 लोग हैं, लेफ्ट एंड से आरिफ जो है, ये आरिफ है, वो लेफ्ट एंड से 13th हो जाता है जब उसको 13th यानी कि 12 लोग इधर हैं, जब उसको बाईं ओर यानी कि ये राइट हैंड मान लो, यहां से बाईं ओर 4 प्लेस शिफ्ट करा गया था, तो यानी कि 1 2 3 यहां पर आरिफ की पहले पोजीशन थी, तो यहां से 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान और चौथा ये है जहां पर फिलहाल में आरिफ हमको दिखाई दे रहा है। और 22 लोग थे, 22 लोग हैं पूरी की पूरी रो में, तो 12 13 14 15 16 17 तो ये हो गया और 5 और बचते हैं, 17 और 5 22 बचे, फिर उसके बाद में राइट हैंड आ जाएगा। ठीक है, हमने कर लिया, तो वह बाएं सिरे से 13वां हो गया। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति यानी कि प्रारंभिक स्थान पंक्ति से दाईं ओर से क्या था? तो दाईं ओर से उसका पहले स्थान क्या था?
5 तो ये रहे, पहले ये वाली पोजीशन थी आरिफ की, पहले आरिफ जो है यहां पर था, तो दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, तो 5 और 1 6, यानी कि छठवां स्थान जो है उसका पहले था। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें, 7 8 9 10, 6 तो इसमें दे ही नहीं रखा, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं हम। 22 लड़कों की पंक्ति में आरिफ को बाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, तो वह बाएं सिरे से 13वां हो गया। बाएं सिरे से 13वां होने का मतलब है 12 और 1 13वां आरिफ हो जाता है। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति, प्रारंभिक स्थान क्या था, 13, यहां पर किसका है, एक शिफ्टिंग यहां पर हुई है, दूसरी शिफ्टिंग यहां हुई है, तीसरी यहां हुई है और चौथी यहां पर हो जाती है। तो यानी कि हमारे ऑप्शन ही गलत है, हम तो सही जा रहे हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति यहां पर था, तो 5 और 1 6, छठा ही आना चाहिए, नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हम अपने आप बना देते हैं, नन ऑफ द अबव। कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्वेश्चन गलत आ जाते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कुछ बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब हमने वैसे डायरेक्शन में पढ़ा है कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है, लेकिन एक बात बताओ, जब मुझसे दक्षिण की बात करी जा रही है तो मेरी मर्जी में किधर भी दक्षिण घुमा दूं। कुछ बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, दिव्या पंक्ति के एकदम बाएं है। मैं तो सबका फेस इधर मान लेता हूं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी होती है, मैं तो दक्षिण इधर ही मान लेता हूं, ठीक है, इसको हटा देता हूं, ये मेरी मर्जी। अब हमसे क्या कह रहा है कि दिव्या जो है, सबका फेस इधर की तरफ मान लिया मैंने, सबका फेस इधर की तरफ है, तो दिव्या पंक्ति के एकदम बाएं है, तो बायां किधर होगा, बायां इस साइड होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगी ना, तो इसलिए मैंने साउथ इधर की तरफ मान लिया। तो दिव्या जो है एकदम बाएं है, तो यहां पर कौन है, दिव्या एकदम बाएं है, और मिथिलेश जो है दाएं से 5वें स्थान पर है। यहां राइट हैंड मान लेते हैं, यहां राइट हैंड मान लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड है, बिल्कुल लेफ्ट में बैठी है दिव्या। तो मिथिलेश जो है दाएं से 5वें स्थान पर, यानी कि 4 लोग इधर हैं, तब आता है मिथिलेश का स्थान। अब गया मिथिलेश का स्थान, ओके। मिथिलेश के तुरंत दाएं, अब मिथिलेश का राइट किधर है, इधर है, मिथिलेश के तुरंत दाएं कौन है, नम्रता यहां पर है, यानी कि थोड़ा सा और शिफ्टिंग कर दी जाए, जगह ले ली जाए, यहां पर है नम्रता, नम्रता। अब मिथिलेश से इधर में कितने लोग थे, राइट हैंड तक ये थे टोटल 4, तो नम्रता यहां पर आ गई, कोई बात नहीं है। और कुछ बच्चे उसके दाएं हैं, कुछ बच्चे उसके दाएं हैं, ठीक है। यदि नम्रता और दिव्या के बीच में 6 बच्चे हैं, नम्रता और दिव्या के बीच में टोटल 6 बच्चे हैं, मिथिलेश भी उन्हीं में से है, मिथिलेश को अलग मत कर देना, दिव्या और नम्रता के बीच में ही है, तो मिथिलेश भी इन्हीं में इंक्लूड हो चुकी है। यदि नम्रता और दिव्या के बीच में 6 बच्चे हैं, ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, अब बताओ। नम्रता इधर आ गई तो 3 रह जाते हैं इधर राइट हैंड से, है ना, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, यहां कर लो, इतने बीच में है, नम्रता और दिव्या के बीच में 6 बच्चे बताए गए ना, ठीक है। अब कैलकुलेट करना जरा, 1 6 7, 8वीं नम्रता और 3 इधर, 8 और 3 11, ऑप्शन नंबर सी मुझे मिल जाता है। रैंकिंग आज फाइनल हो जानी है, तो ये इस तरीके से हो चुकी है रैंकिंग फाइनल। ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, है ना, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपको मिल गया देखने के लिए। रैंकिंग में इतना ही पढ़ लेना बहुत है, पर्याप्त है। अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि भाई अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है ना, और लास्ट डेट आपकी जल्दी ही आने वाली है सब इंस्पेक्टर वाले फॉर्म की, तो अपना फॉर्म फिल कर लो। लास्ट बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी शिकायतों का निस्तारण आपका यूपीपीआरबी भी कर चुका है, कई बाद में कई नोटिस दिए गए हैं उनके माध्यम से, ठीक है। तो इसलिए अब कोई समस्या नहीं आ रही है, ना डिग्री की संबंधित कोई समस्या है, ना मूल निवास के संबंध में। महिला अभ्यर्थियों के लिए फिर से क्लियर कराया कि पिता पक्ष का उनका जो है मूल निवास मान्य होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी फॉर्म फिल करके तैयारी में लग जाओ, है ना। अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो मौका मत चूकिए, तैयारी को धार देते रहिए, दिन प्रतिदिन रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़िए, है ना, तो एकदम से बर्डन नहीं बढ़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।